गौ आधारित फिल्म गोदान को टैक्स फ्री घोषित। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में बनी गौ आधारित फिल्म गोदान को टैक्स फ्री घोषित किया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजधानी रायपुर में फिल्म का ट्रेलर लॉन्च करते हुए कहा कि ये फिल्म समाज को पशु प्रेम, करुणा और नैतिक मूल्यों का संदेश देती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गौ माता भारतीय संस्कृति की प्रतीक है और इस तरह की फिल्में समाज में सकारात्मक सोच को बढ़ावा देती हैं। टैक्स फ्री होने से दर्शकों की संख्या बढ़ेगी और स्थानीय फिल्म उद्योग को भी मजबूती मिलेगी। सरकार का उद्देश्य क्षेत्रीय सिनेमा को बढ़ावा देना और युवाओं को फिल्म निर्माण के क्षेत्र में प्रोत्साहित करना है। मौसम विभाग का अलर्ट, कई जिलों में हल्की बारिश की चेतावनी। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के कारण तापमान में उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। इससे ठंड से कुछ राहत मिलेगी, लेकिन बिजली गिरने और तेज हवा चलने की आशंका भी बनी हुई है। प्रशासन ने किसानों और आम जनता को सतर्क रहने की सलाह दी है। खुले स्थानों पर काम करने वाले लोगों से विशेष सावधानी बरतने को कहा गया है। नया रायपुर में चित्रोटपला इंटरनेशनल फिल्म सिटी की नींव रखी गई है। ये परियोजना राज्य के सांस्कृतिक और आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। फिल्म सिटी में आधुनिक शूटिंग स्टूडियो, एडिटिंग लैब, प्रशिक्षण संस्थान और पर्यटन केंद्र विकसित किए जाएंगे। इससे राज्य में फिल्म शूटिंग को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय कलाकारों को मंच मिलेगा। सरकार का मानना है कि इससे हजारों युवाओं को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। टाइगर रिजर्व क्षेत्रों में रात के समय वाहनों पर प्रतिबंध। राज्य के टाइगर रिजर्व क्षेत्रों में रात 6 बजे से सुबह 6 बजे तक वाहनों के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये निर्णय वन्य जीवों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। पिछले कुछ वर्षों में रात के समय सड़क दुर्घटनाओं में जंगली जानवरों की मौत के मामले बढ़े थे। अब इस आदेश से बाघ, हिरण और अन्य वन्य प्राणियों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। वन विभाग ने इस नियम का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए हैं। सहायक शिक्षक भर्ती को लेकर शिक्षा मंत्री के घर प्रदर्शन। स्कूल शिक्षा मंत्री के निवास के बाहर सहायक शिक्षक भर्ती को लेकर अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि कई वर्षों से भर्ती प्रक्रिया लंबित है और सरकार इस पर ठोस निर्णय नहीं ले रही है। अभ्यर्थियों ने नारेबाजी कर जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की मांग की। पुलिस प्रशासन ने स्थिति को संभालते हुए प्रदर्शन को शांत कराया। सरकार की ओर से कहा गया कि भर्ती प्रक्रिया पर जल्द निर्णय लिया जाएगा। कांस्टेबल भर्ती मामले में हाईकोर्ट ने नियुक्ति पत्र जारी करने पर रोक लगा दी है। अदालत में भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं को लेकर याचिकाएं दायर की गई थी। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए अगली सुनवाई तक नियुक्ति प्रक्रिया रोकने का आदेश दिया है। इससे हजारों युवाओं को अस्थायी रूप से इंतजार करना पड़ेगा। राज्य सरकार ने कोर्ट के आदेश का पालन करने की बात कही है। राज्य सरकार की अगली मंत्रिपरिषद बैठक 4 फरवरी को आयोजित की जाएगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में होने वाली इस महत्वपूर्ण बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, रोजगार और बुनियादी ढांचे से जुड़े कई प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी। सूत्रों के अनुसार इस बैठक में आगामी बजट की रूपरेखा, नई जन कल्याणकारी योजनाएं और विकास परियोजनाओं की समीक्षा की जाएगी। इसके साथ ही कुछ नई योजनाओं को मंजूरी मिलने की संभावना भी जताई जा रही है। सरकार का उद्देश्य है कि प्रदेश के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में संतुलित विकास सुनिश्चित किया जा सके। धान खरीदी व्यवस्था में बदलाव को लेकर किसानों ने संतोष जताया है। सरकार द्वारा अपनाई गई नई डिजिटल प्रणाली के तहत किसानों को अब समय पर भुगतान किया जा रहा है। महिला किसान चौथी बाई की कहानी को उदाहरण बनाते हुए सरकार ने बताया कि पहले किसानों को भुगतान के लिए महीनों इंतजार करना पड़ता था, लेकिन अब सीधे उनके बैंक खातों में पैसा पहुंच रहा है। इससे बिचौलियों की भूमिका लगभग खत्म हो गई है और पारदर्शिता बढ़ी है। किसानों का कहना है कि इस व्यवस्था से उन्हें आर्थिक स्थिरता मिली है और खेती में उनका भरोसा बढ़ा है। रबी बीज उत्पादन योजना के तहत पंजीयन की अंतिम तिथि बढ़ाई गई है। सरकार का उद्देश्य अधिक से अधिक किसानों को इस योजना से जोड़ना है ताकि वो उच्च गुणवत्ता वाले बीज का उत्पादन कर सकें। इस योजना के अंतर्गत किसानों को प्रशिक्षण, तकनीकी सहायता और सब्सिडी दी जा रही है। कृषि विभाग के अधिकारियों के अनुसार इससे राज्य में कृषि उत्पादन बढ़ेगा और किसानों की आय में सुधार होगा। इसके साथ ही प्रदेश आत्मनिर्भर बीज उत्पादन की दिशा में आगे बढ़ेगा। प्रधानमंत्री श्रम योजना असंगठित श्रमिकों के लिए प्रभावी रूप से लागू की गई। इस योजना के तहत मजदूरों को पेंशन, बीमा और सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिलेगा। राज्य सरकार ने निर्माण श्रमिकों, घरेलू कामगारों और छोटे व्यापारियों का पंजीयन अभियान तेज कर दिया है। अधिकारियों का कहना है कि इस योजना से लाखों श्रमिकों को भविष्य में आर्थिक सुरक्षा मिलेगी और वे बुढ़ापे में सम्मानजनक जीवन जी सकेंगे। प्रदेश में मिड डे मील की 2 रसोइयों की मौत का मामला गंभीर चर्चा का विषय बना हुआ है। मजदूर संगठनों और सामाजिक संगठनों ने सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि कम वेतन और अधिक काम का दबाव इस घटना का कारण हो सकता है।
इस मामले को लेकर राज्य भर में विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिले हैं। पीड़ित परिवारों ने सरकार से मुआवजा और स्थायी नौकरी की मांग की है। राज्य सरकार ने इन मौतों पर स्पष्टीकरण जारी किया है। सरकार का कहना है कि इन मौतों का सीधा संबंध किसी आंदोलन या मानसिक तनाव से नहीं है। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार ये प्राकृतिक कारणों से हुई मौतें हैं। हालांकि सरकार ने पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं और कहा है कि यदि किसी प्रकार की लापरवाही सामने आती है तो दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। राज्य भर में किसानों और आम जनता ने सरकारी योजनाओं पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। धान खरीदी, बीज उत्पादन और श्रम कल्याण योजनाओं को लेकर लोगों में संतोष देखा जा रहा है। ग्रामीण इलाकों में लोगों का कहना है कि अब सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे लाभार्थियों तक पहुंच रहा है। इससे शासन की पारदर्शिता और भरोसे में वृद्धि हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में यांत्रिकी सेवा से जुड़े अधिकारियों पर कार्रवाई की गई है। जांच में सामने आया कि कुछ अधिकारियों द्वारा किसानों को समय पर मशीनरी सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई और योजनाओं में अनियमितता बरती गई। विभाग ने ऐसे अधिकारियों को निलंबित कर अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू कर दी है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। औद्योगिक नीति 2024-30 और सरकारी योजनाओं की अपडेट सूची जारी की गई है। जनसंपर्क विभाग ने राज्य की औद्योगिक नीति 2024-30 और उससे जुड़ी विभिन्न सरकारी योजनाओं की विस्तृत सूची जारी की है। इस सूची में निवेश प्रोत्साहन योजनाएं, स्टार्टअप नीति, एमएसएमई सेक्टर के लिए विशेष पैकेज, रोजगार सृजन कार्यक्रम और औद्योगिक विकास से संबंधित सभी नई जानकारियां शामिल हैं। अधिकारियों के अनुसार इससे राज्य में घरेलू और बाहरी निवेश को बढ़ावा मिलेगा और नए उद्योग स्थापित होंगे, जिससे युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। सीके नायडू ट्रॉफी में छत्तीसगढ़ की शानदार जीत। खेल जगत में छत्तीसगढ़ की टीम ने सीके नायडू ट्रॉफी में उत्तर प्रदेश को 7 विकेट से हराकर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। इस मुकाबले में छत्तीसगढ़ के गेंदबाजों ने अनुशासित प्रदर्शन करते हुए यूपी की टीम को कम स्कोर पर समेट दिया। इसके बाद बल्लेबाजों ने आत्मविश्वास के साथ लक्ष्य का पीछा किया और जीत दर्ज की। इस जीत से राज्य के खेल प्रेमियों में उत्साह का माहौल है और युवा खिलाड़ियों को प्रेरणा मिली है। खेल विभाग ने खिलाड़ियों को बधाई देते हुए कहा कि ये जीत राज्य में क्रिकेट संस्कृति को मजबूत करेगी। स्थानीय खेल प्रतियोगिताओं और प्रशिक्षण कार्यक्रमों की नई सूची जारी। राज्य खेल विभाग ने जिला स्तर पर आयोजित होने वाली स्थानीय खेल प्रतियोगिताओं और प्रशिक्षण कार्यक्रमों की नई सूची जारी की है। इसका उद्देश्य ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को मंच प्रदान करना है। इन प्रतियोगिताओं के साथ साथ प्रशिक्षण शिविर, कोचिंग कैंप और फिटनेस कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। अधिकारियों का कहना है कि इससे युवा खिलाड़ियों की पहचान होगी और उन्हें राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए तैयार किया जाएगा। युवाओं के लिए खेल प्रतिभा विकास योजनाओं की नई रूपरेखा तैयार। राज्य सरकार ने युवाओं के लिए खेल प्रतिभा विकास योजनाओं की नई रूपरेखा तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस योजना में छात्रवृत्ति, आधुनिक खेल प्रशिक्षण सुविधाएं, अनुभवी कोचों की नियुक्ति और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में भागीदारी के अवसर शामिल किए जाएंगे। सरकार का लक्ष्य है कि छत्तीसगढ़ से भविष्य में ओलंपिक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी तैयार हों। खेल विभाग इस योजना को अगले वित्तीय वर्ष से लागू करने की तैयारी कर रहा है। उत्तर छत्तीसगढ़ में मौसम परिवर्तन, बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी। उत्तर छत्तीसगढ़ के कई जिलों में ठंड से राहत मिलने की संभावना जताई गई है, लेकिन साथ ही बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी भी जारी की गई है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के कारण तापमान में अचानक बदलाव हो रहा है। इससे ठंड से कुछ राहत मिलेगी, लेकिन बिजली गिरने और तेज हवा चलने की आशंका भी बनी हुई है। किसानों और आम जनता को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। खुले स्थानों पर काम करने वाले लोगों से विशेष सावधानी बरतने को कहा गया है। आईएमडी ने नागरिकों को सतर्क रहने की अपील की है। भारतीय मौसम विभाग आईएमडी ने नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी है। विशेष रूप से किसानों, निर्माण कार्य में लगे मजदूरों और खुले मैदानों में काम करने वालों को मौसम अपडेट पर ध्यान देने को कहा गया है। आईएमडी ने बिजली गिरने की स्थिति में पेड़ों के नीचे न खड़े होने और सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने की अपील की है। अगले कुछ दिनों तक तापमान में उतार चढ़ाव जारी रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक दिन में गर्मी और रात में ठंड का असर देखने को मिलेगा। इस बदलाव से बुजुर्गों और बच्चों के स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को सावधानी बरतने, गर्म कपड़े पहनने और अनावश्यक रूप से रात में न बाहर निकलने की सलाह दी है। कुछ जिलों के लिए तेज हवा और बारिश का विशेष अलर्ट जारी। प्रदेश के कुछ जिलों के लिए तेज हवा और बारिश का विशेष अलर्ट जारी किया गया है। जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन विभाग को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। बिजली गिरने और पेड़ गिरने जैसी घटनाओं से निपटने के लिए आवश्यक इंतजाम किए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ की दैनिक करंट अफेयर्स सूची प्रकाशित की गई है। छत्तीसगढ़ की दैनिक करंट अफेयर्स सूची प्रकाशित की गई है, जो पीएससी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए बेहद उपयोगी मानी जा रही है।
इस सूची में राज्य की प्रमुख घटनाएं, सरकारी निर्णय, खेल, शिक्षा और आर्थिक विकास से जुड़ी खबरें शामिल हैं। छात्रों को सलाह दी गई है कि वो इस सूची के माध्यम से अपनी तैयारी को मजबूत करें। राज्य सरकार और केंद्रीय मंत्रियों की बैठकें कृषि और ग्रामीण विकास पर केंद्रित हैं। राज्य सरकार और केंद्रीय मंत्रियों की संयुक्त बैठकें कृषि और ग्रामीण विकास से जुड़े मुद्दों पर तय की गई हैं। इन बैठकों में नई कृषि योजनाओं, सिंचाई परियोजनाओं, ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और किसानों की आय बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की जाएगी। सरकार का उद्देश्य है कि केंद्र और राज्य के सहयोग से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। होम स्टे ऑफ इंडिया योजना से पर्यटन और संस्कृति को बढ़ावा। होम स्टे ऑफ इंडिया योजना के तहत छत्तीसगढ़ के पर्यटन और सांस्कृतिक गतिविधियों को नई पहचान मिल रही है। इस योजना से ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। लोकल लोग अपने घरों को होम स्टे के रूप में विकसित कर पर्यटकों को ठहरने की सुविधा देंगे, जिससे उन्हें अतिरिक्त आय प्राप्त होगी। साथ ही छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति, खान पान और परंपराओं को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलेगी।